आइए आज का वचन के लिए निर्गमन का पुस्तक में लौट कर जाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट द वर्ड, just want to confirm if my voice is audible to all. Just confirm करना था कि मेरा आवाज क्लियर है। Yes, brother, you are audible. Okay, thank you. All right. निर्गमन का पुस्तक, उसका हम 25 अध्याय में पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से बताया था कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए एक महायाजक बनकर, यीशु मसीह स्वयं एक महायाजक बनकर हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपना स्वयं का लहू बहाकर, उस लहू का छिड़काव के कारण हमारा प्रायश्चित हुआ। आमीन। और मैंने प्रायश्चित उस शब्द का जिक्र किया था जो अंग्रेजी में प्रोपिशिएशन जो शब्द इस्तेमाल हुआ है। सो द वर्ड प्रोपिशिएशन इज इट मीन्स टर्निंग अवे ऑफ रैथ, परमेश्वर का क्रोध को दूर करना, यह है प्रायश्चित का शब्द का अर्थ। तो प्रायश्चित का ढकना उस संदूक के ऊपर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी बनाने के लिए, और वो इस चीज को दर्शाता है कि परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर से हट गया। क्यों हट गया? एक निर्दोष जानवर का लहू बहाए जाने के कारण। परंतु हमारे लिए जानवर नहीं, हमारे लिए वो निर्दोष मेमना यीशु मसीह बना, एक बार और हमेशा के लिए क्रूस के ऊपर उनका बलिदान हुआ, और उनका लहू के कारण परमेश्वर का क्रोध हम सब से हट गया। जितनों ने उन पर विश्वास किया, उस बलिदान पर विश्वास किए, विश्वास से परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। आमीन। तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, और ये हमारे लिए एक आनंद की बात है। Therefore now there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। ओके, तो हम एक बात का हमेशा ध्यान में रखा करें कि हम प्रभु यीशु में बने रहे तो हम पर उनकी दंड की आज्ञा नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु में बने नहीं रहेंगे तो निश्चय हमारे ऊपर उनका दंड होगा। यूहन्ना 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्चा दाखलता हूं। पढ़ेंगे वो वचन, यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय, उसका पहला वाक्य। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। आमीन। सच्चा दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, ऐसा यीशु ने कहा। और फिर यीशु कहता है, पढ़िए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। देखो, यीशु मसीह काट देता है, मतलब अलग कर देना। जो डाली मुझ में नहीं है उनको मैं काट दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है।
जो डाली मुझ में है और नहीं फलता, ऐसा लिखा है ना, पढ़िए और एक बार। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। तो प्रभु यीशु मसीह में होने के बावजूद, परमेश्वर के परिवार का अंग होने के बावजूद, ये संभव है कि हम फल न लाए। तो यीशु क्या करता है कि काट देता है। Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes. जो फल देता है उनके साथ क्या करता है यीशु मसीह? और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। उसे वो छांटता है ताकि वो और फले। ओके, ये छांटने का जो काम है थोड़ा दर्द लाता है, परंतु और फलने के लिए परमेश्वर छांटता है। ओके, और फिर यीशु कहता है कि मुझ में बने रहो। 4वां वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हाँ, तो हमें यीशु में बने रहना है और फल भी लाना है, दोनों। ओके, सो इट इज नॉट इनफ दैट वी आर पार्ट ऑफ his body. It is not enough that we are saved, but we have to bear fruit also. With these words, let us begin today's word. आज का वचन हम इन वचनों से हम शुरू करेंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम सबको याद दिलाता है कि हमें केवल प्रभु में बने नहीं रहना है, केवल उस दाखलता में एक डाली बनकर हमें रहना नहीं है, परंतु फल भी लाना है, नहीं तो वो हमें काट सकता है। ओके, तो निर्गमन का पुस्तक में जब परमेश्वर मूसा के द्वारा कहता है कि प्रायश्चित का ढकना उस संदूक के ऊपर बनाने के लिए उसका कार्य क्या है, परमेश्वर के निवास स्थान में इस प्रायश्चित का ढकना का क्या उद्देश्य है, ताकि हम यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा, उनके बलिदान के द्वारा हमारा प्रायश्चित हो, हम मन फिराए, परमेश्वर के निकट आए, पश्चाताप हो और परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप हो, हम उनमें बने रहे, हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध, और हम फल लाए। That's the purpose of the reconciliation process that God has opened for each one of us. परमेश्वर हम सब के लिए एक प्रायश्चित करना, पश्चाताप करने का एक मार्ग खोल कर रखा है। ओके, और वो हमें लगातार करना है। जब हम प्रायश्चित करके परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत संबंध को जब हम बनाते हैं, ओके, वो कहां पर है? अति पवित्र स्थान में। और इस अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक साल में एक बार जाया करते थे। ओके, पुराने करार में केवल महायाजक जाते थे। ओके, परंतु हमारे लिए यीशु मसीह वो महायाजक बना। इब्रानी का पुस्तक उसका 3 अध्याय और पहला वाक्य पढ़िए। इब्रानी का पुस्तक 3 अध्याय पहला वाक्य, Hebrews chapter 3 verse 1। इसलिए हे पवित्र भाइयों,
तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हे पवित्र भाइयों, तो ये वाक्य किसको संबोधित किया गया है? हम सबको। That's how it says, right? Read it again. हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस तुम जो प्रेरित और स्वर्गीय महायाजक, बुलावट, एक मिनट, तुम जो स्वर्गीय बुलावट के भागी हो, तो हम सब से परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, ये हम सब के लिए है। भाइयों मतलब बहनों को भी है, सबके लिए है। हम कौन है? उस स्वर्गीय बुलावट का भागी है। और आगे क्या कहता है? उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। हमारा ध्यान किस पर लगाना है? यीशु मसीह पर। और ये यीशु मसीह कौन है? हमारे लिए प्रेरित और महायाजक है। So he is the apostle and high priest for us. पुराने करार में, निर्गमन का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो मनुष्य जो महायाजक था, वो अति पवित्र स्थान में जाते थे। ओके, अब हमारे लिए महायाजक यीशु मसीह बना। महायाजक बनकर हमारे लिए परमेश्वर के उस उपस्थिति में जाकर हमेशा के लिए हमारा परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाया। ओके, तो यीशु मसीह महायाजक है। देखिए, हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैथलिक सभाओं में उनका मानना ये है, उनका प्रैक्टिस ये है कि जो याजक है कैथलिक सभाओं में, उस याजक के पास जाकर, उस फादर के पास जाकर लोग अपने पापों को कबूल करते हैं या पापों को बोलते हैं। ओके, और फिर वो याजक कहता है उनको क्या करने के लिए। हमारे लिए यीशु मसीह महायाजक बना, वचन स्पष्ट कहता है। तो हमें हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए यीशु के पास, जो हमारे लिए एक महायाजक है, हम उनको कबूल कर सकते हैं। हमारे पापों का कबूली यीशु के पास हम कर सकते हैं, क्योंकि वचन स्पष्ट है, यीशु हमारे लिए महायाजक बना। तो हमें कोई मनुष्य के सामने हमारे पापों का कबूल या प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बना, और हम कौन है? पहला पत्रस का 2 अध्याय में 5वां वाक्य क्या कहता है? पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5वां वाक्य, 1 Peter chapter 2 verse 5। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, ग्रह योग्य हो। एक तुम भी, देखिए पत्रस किसको कह रहा है? ये वचन विश्वासियों को कह रहा है। और क्या कह रहा है पत्रस? तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे तुम भी जीवते पत्थरों के समान एक आत्मिक घर बनते जाते हो, और जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो तुम भी याजकों का एक समाज बनकर। So this verse is addressed to the believers,
पतरस विश्वासियों को कहता है कि तुम याजकों का एक समाज बनकर क्या करो, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो, परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो वचन स्पष्ट है कि कौन कौन सा जिम्मेदारी निभाना है। जिनको जो जिम्मेदारी नहीं दिया गया है उनको वो पद न दो। जैसे कैथोलिक सभाओं के बारे में मैं जो कह रहा था, परमेश्वर का वचन किसी व्यक्ति को एक याजक बनकर उनके सामने हमारे पापों का कबूली करना, ऐसा वचन अधिकार नहीं देता। तो हम ऐसा न दे उनको, परंतु वचन यीशु मसीह को हमारे लिए एक बार और हमेशा के लिए महायाजक ठहराया है, जिनके सामने हम पश्चाताप कर सकते हैं, हमारे पापों को कबूल कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। ओके, और यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक बनकर हम सब उनका छोटा भाई जो है, हम याजकों का समाज है, मतलब हम सब याजक बनना है। ओके, और हम सब याजक बनकर हमारा जिम्मेदारी क्या है, हम याजकों का समाज है। And what are we supposed to do? What does that verse say towards the end? जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। Yes. तो हमें एक याजकों का समाज परमेश्वर ने बनाया है, और याजकों का समाज बनाकर हमें एक आत्मिक बलिदान चढ़ाना है अपने आप को। जैसा पौलुस रोमियों का पुस्तक 12 अध्याय में कहता है, हम सब अपने अपने शरीरों को एक जीवित और पवित्र बलिदान करके चढ़ाए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। पतरस भी उसी प्रकार से कहता है। ओके, तो ये हमें याद रखना है, हम याजकों का समाज है, हम अपने आप को एक बलिदान जैसे चढ़ाना है। ओके, और इब्रानी का पुस्तक उसका 9वां अध्याय पहला वाक्य पढ़िए। Hebrews chapter 9 verse 1। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। उस पहली वाचा में तो नए करार के विश्वासियों के लिए वचन कहता है कि जो पहला वाचा था, मतलब निर्गमन का 25 अध्याय में जो हम परमेश्वर के द्वारा मूसा के लिए या इजरायलियों के लिए उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। हाँ, तो पहली वाचा में परमेश्वर ने नियम दिए थे। ओके, और इस जगत का था। दूसरा वाक्य, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, पहले तंबू में दिवट और मेज और भेंट की रोटियां थी। हाँ, और वह पवित्र स्थान कहलाता था। तो इस जगत का पवित्र स्थान के विषय में, इस जगत में जो पवित्र स्थान बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा निर्गमन का 25 अध्याय में जो कहा था, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है कि उस पवित्र स्थान में दीवट है और क्या है, और मेज
मेज है, पेट की रोटियां थी, रोटियां हैं, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। हाँ। और 11 वाक्य पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, जब यीशु मसीह आने वाले अच्छे अच्छे वस्तुओं का महायाजक बनकर आया, तो जो भी पुराने करार में जो पहला वाचा के अनुसार जो निवास स्थान, पवित्र स्थान का जिक्र हम सुनते हैं और हम सीखते हैं, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह के बारे, आने वाला यीशु के बारे में जिक्र किया गया है। ओके, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह वो महायाजक बनकर आया और क्या किया हमारे लिए। पढ़िए आगे। तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हाँ, तो यीशु मसीह कौन से तंबू का महायाजक बनकर आया? कौन से तंबू से बनाया हुआ निवास स्थान में महायाजक बना? हाथ से बनाया हुआ नहीं, परंतु स्वर्गीय निवास स्थान, स्वर्गीय पवित्र, अति पवित्र स्थान का एक महायाजक बनकर यीशु मसीह आया। आमेन। और 12 वाक्य। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज गॉड। यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा महायाजक बना जो बकरों और जानवरों का लहू से नहीं, परंतु स्वयं का लहू से हमें छुटकारा दिया एक बार और हमेशा के लिए। उस अति पवित्र स्थान में अपने खुद के लहू को लेकर वो प्रवेश किया। ये परमेश्वर का ये नया वाचा यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे लिए है। ओके, ये वाचा स्थिर है, ये वाचा अनंत काल के लिए है। आमेन। 13 वाक्य। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। The blood of goats and other animals in the Old Testament and the sprinkling of the blood of animals that just covers the sin of people. Okay, so in the Old Testament, पुराने करार में जानवरों का लहू का या जानवरों का बलिदान के द्वारा जो लहू का छिड़काव हुआ करता था, वो लोगों के पाप ढकने के लिए हुआ करता था। परंतु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, उस लहू के कारण हमारे पापों के साथ क्या हुआ? 14 वचन। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तुम्हारे और हमारे, हम सब के विवेक और मरा हुआ काम को जीवित करता है यीशु का लहू। यीशु का लहू, ओके, अच्छे कामों के लिए। हमारा उद्धार अच्छे कामों से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के दया से, उनका अनुग्रह और हमारे विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। और उद्धार होने के बाद उद्धार हुआ क्यों है? अच्छे कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए। Okay, so we are saved by the blood of Jesus for good works. ये है पुराने करार का वाचा, पुराने करार का
लहू का छिड़काव और हमारे लिए यीशु मसीह का लहू का नया वाचा, ये दोनों में अंतर। आमीन। अब हम आगे बढ़ेंगे उस पवित्र स्थान में, निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय में, उस पवित्र स्थान में और दूसरे कौन से वस्तुएं थे। ओके, 25 अध्याय का 23 वाक्य, निर्गमन का पुस्तक 25 अध्याय उसका 23 वाक्य। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। 23 से 30 तक पढ़ो, 30। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पत्री बनवाना और इस पत्री की चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होगा। वे कड़े पत्री के पास ही हो और दंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाए जाए। दंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने में मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाए जाए और उसके परात और धूप दान और चमचे और उंडलेने के कटोरे सब चौखे सोने के बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। 30 वाक्य, the verse 30 says, and you shall set the showbread on the table before me always. हिंदी में क्या कहता है 30 वाक्य 30? और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। नित्य रखा करना, मेरे आगे। परमेश्वर कहता है उनके सामने ये रोटी हमेशा रखा करना, नित्य रखा करना इस मेज पर। ओके, तो जो वर्णन किया गया है 23 वाक्य से 30 वाक्य तक, वो इस मेज के बारे में है, किस प्रकार से बनाना है। आप जो आपके स्क्रीन में देख रहे हो, Lona, if you can respond, is everyone able to see the picture? Yes, uncle. Okay. So आपके स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहा है, उस प्रकार का मेज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। ओके, और इस मेज के ऊपर 12 रोटी रखा गया है। ओके, मैं विश्वास करता हूं ये 12 रोटी इजराइल के 12 गोत्र को दर्शाता है। ओके, और मैंने जैसे मंगलवार को कहा था कि रोटी तोड़ने के बारे में परमेश्वर इजरायलियों के साथ, सारे परिवार के साथ, सारे इजरायली यहूदियों के साथ एक संबंध बनाना चाहता है, और संबंध का एक प्रमाण है रोटी, जो मेज पर परमेश्वर इजरायलियों के साथ के संबंध में रोटी तोड़कर खाने के बारे में। लेकिन ये रोटी केवल महायाजक के लिए था, जो महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। ओके, याजकों के लिए, महायाजक और बाकी याजकों के लिए। ओके, तो याजकों के लिए था, बाकी साधारण लोगों से ये रोटी दूर था, बाकी साधारण लोगों को प्रवेश नहीं था इस पवित्र स्थान में। ओके, तो याजकों का जो पुराने करार में याजकों का जो समाज था, जो लेवी गोत्र का, ओके, तो वे जब प्रवेश करते हैं परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले,
पवित्र स्थान में ये रोटी रखा गया है। किस चीज को दर्शाता है ये? जब निर्दोष लहू उस अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित का ढकना के ऊपर छिड़काव उस लहू का किया जाने से परमेश्वर मनुष्य के साथ का संबंध, परमेश्वर और मनुष्य के साथ का संबंध का मिलाप होता है। ओके, जब संबंध सही होता है तब परमेश्वर मनुष्य के साथ रोटी तोड़ सकता है, उसको दर्शाता है। ओके, और जैसे मैंने कहा ये याजकों के लिए था। नए करार में जब हम आएंगे, हर एक पुराने करार का हर एक चीजों का हम नए करार में हमारे लिए क्या अर्थ है वो हम देख रहे हैं। तो नए करार में जब हम आते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 51 वाक्य, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51। यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी में मैं जगत की जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमीन। जगत की रोटी मैं हूं, आई एम द लिविंग ब्रेड। ओके, जीवित रोटी मैं हूं, पर यीशु मसीह ने कहा आई एम द लिविंग ब्रेड विच केम डाउन फ्रॉम हेवन, इफ एनीवन ईट्स ऑफ दिस ब्रेड, मतलब जो मुझे खाएगा, यीशु कहता है, वो सदा के लिए जीवित रहेगा। एंड द ब्रेड दैट आई शैल गिव इज माई फ्लैश। इस रोटी को यीशु मसीह ने इस रोटी को दर्शाया जो स्वयं है। ओके, उस रात को पकड़वाए जाने के पहले यीशु मसीह ने रोटी लेकर तोड़कर कहा कि ये मेरा शरीर है। ओके, तो यीशु मसीह का शरीर हमारे अनंत काल का मिलाप उनके साथ, अनंत काल का संबंध के लिए उनका रोटी, उनका शरीर तुड़वाया गया, बलिदान किया गया, वो हमारे लिए लहू बहाया। ओके, और इस रोटी को खाने वाले, यीशु मसीह को खाने वाले, यीशु मसीह जो वचन को दर्शाता है वो वचन है। हमें वचन को खाना है, हमेशा सदा सर्वदा हम जीवित रहेगा। वचन में जो जिएगा, रोमियो का 8वां अध्याय का पहला वाक्य भी हमने पिछले बार पढ़ा था। ओके, जो यीशु मसीह में है वो, उस पर दंड की आज्ञा अब नहीं होगा। और फिर आगे क्या कहता है वचन? जो शरीर के अनुसार नहीं चलता परंतु आत्मा के अनुसार चलता है। यीशु इस वचन को जो खाता है और उस वचन के अनुसार जो चलता है वो आत्मा के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार, वचन के मार्गदर्शन के अनुसार जो चलता है वो अनंत काल जीवित रहता है। ओके, तो परमेश्वर के निवास स्थान के अंदर रोटी था जो याजकों के लिए था। नए करार के शिक्षण के अनुसार हम याजकों का समाज है। आमीन। और हम जब परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप होता है यीशु के लहू के छिड़काव के कारण, हमारा परमेश्वर के साथ क्या होता है? इस रोटी को खाना, वचन को खाना एक संगति होता है परमेश्वर के साथ। जैसा मरियम का यीशु के चरणों में बैठकर जो व्यक्तिगत संबंध हुआ, वचन को वो खा रही थी, वचन को वो खा रही थी। ओके, तो ये हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हुआ है, हम याजकों का संबंध। So don't forget that we are from a royal priesthood and we all are called to be priests. Okay, and that is not a post but it is a service to God.
परमेश्वर के प्रति हमारा एक सेवकाई है, ये याजकों का समाज बनकर, ये एक पद नहीं है। और यूहन्ना का 6वां अध्याय में जो हमने पढ़ा 51 वाक्य में, जब यीशु कहता है कि मैं जीवित रोटी हूं, ये यीशु ने कब कहा? उस अध्याय आप बैकग्राउंड आप पढ़ेंगे तो 6वां अध्याय शुरू होता है 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया, उनको रोटी देकर खिलाया। ओके, और खिलाने के बाद वही लोग यीशु के पीछे पीछे आने लगे, उनको ढूंढ ढूंढ कर। क्यों? क्योंकि वे खाकर तृप्त हुए थे। वे खाने के लिए, सांसारिक जो नाशवंत रोटी को खाने के लिए यीशु को ढूंढ कर आए। तब यीशु ने उन लोगों से क्या कहा? 26 वाक्य, यूहन्ना 6 का 26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, इसीलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। ओके, तो यीशु मसीह यहाँ पर बहुत सीधा लोगों से कहता है, कोई मिलावट किए बिना। ओके, यीशु मसीह लोगों से कहता है कि तुम खाकर तृप्त हुए, इसीलिए मुझे ढूंढ रहे हो, इसीलिए मेरे पीछे चल रहे हो। हमारे लिए एक सवाल है जो हम अपने आप को पूछना है, अपने आप को जांचना है, हम अपने आप को न्याय करना है। हम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? हम चर्च में क्यों जाते हैं? हम बाइबल स्टडी क्यों अटेंड कर रहे हैं? हम परमेश्वर पर विश्वास क्यों करते हैं? हमारा मकसद क्या है? रोज का रोटी मिलने के लिए? पैसा के लिए? हाँ, परमेश्वर हमें हमारे जरूरतों को पूरा करता है इस संसार में, इसीलिए हम पीछा कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी यीशु मसीह का यही शब्द है, तुम खाकर तृप्त हुए, तुम्हारा बैंक अकाउंट में मैंने पैसा डाला, मैंने तुम लोगों को पैसा दिया, चंगाई दिया, इसीलिए तुम लोग पीछे कर रहे। उसका मतलब परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम उन पर विश्वास करें, उनका पीछा करें इन सब चीजों के लिए। ओके, क्योंकि जरूरतों को पूरा करता है परमेश्वर सांसारिक लोगों का भी, केवल हमारा नहीं। तो हम परमेश्वर का पीछा क्यों करना चाहिए? हमारा मकसद क्या होना चाहिए? 27 वाक्य पढ़िए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। तो हम परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं, यीशु का पीछा कर रहे हैं। क्यों करना चाहिए? अनंत काल का उस भोजन के लिए जो 51 वाक्य में यीशु मसीह कहता है, मैं हूं वो जीवित भोजन, आई एम द लिविंग ब्रेड। ओके, तो पुराने करार में याजकों के लिए उस पवित्र स्थान में भोजन रखा गया था या रोटी रखा गया था। वो परमेश्वर के साथ का मिलाप के बाद वो रोटी था। ओके, हमारे लिए नए करार के विश्वासियों के लिए ये जीवित वचन है रोटी, जो यीशु मसीह है। हम इस रोटी से तब खा सकते हैं जब हमारा परमेश्वर के साथ मिलाप होगा यीशु के लहू के छिड़काव के कारण। For those who are saved by the blood of Jesus, we are reconciled to God and we have a relationship with God. And for those who are related to God, can enjoy the word of God, which is a living bread for each one of us. यदि आपका परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं हुआ है, आप अभी भी पाप में जी रहे हो, तो आप जब वचन पढ़ोगे आपको उस वचन का स्वाद नहीं महसूस होगा।
ओके, कई विश्वासी लोग वचन पढ़ते हैं तब उन्हें नींद आता है, वचन पढ़ते हैं तब उनको आनंद नहीं आता। आपका परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं हुआ है। यीशु के उस बलिदान, उनका लहू जो बहाया गया, उसका प्राथमिकता आपके जीवन में नहीं हुआ है। इसीलिए ओके, सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेड in the most holy place or in the holy place, sorry. Okay, दीवट, निर्गमन का 25 अध्याय उसका 31 वाक्य 25, एक्सोडस चैप्टर 25 वर्स 31। फिर चौखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवाकर वह दीवट पाए और दंडी सहित बनाया जाए। उसे पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। पढ़ते जाओ। और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट की एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो। और दीवट की दंडों में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो। ओके, 37। और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दे। दीपक जलाए जाए ताकि वो दीवट के सामने प्रकाश दे। दीवट के सामने प्रकाश दे। ओके, उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने के हो। वह सब इस समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने। और सावधान रहकर इस सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। बस प्रकाशित पुस्तक निकालो, प्रकाशित पुस्तक उसका पहला अध्याय और 19 वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 19। जिसको मिला कोई भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख दे। उन सबको लिख दे। यीशु मसीह यूहन्ना को आदेश दे रहा है लिखने के लिए कुछ बातें जो होने वाली है। ओके, और उसमें यीशु मसीह क्या कहता है? 20 वाक्य पढ़िए। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत है, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 तारे क्या है? 7 कलीसियाओं के दूत है। 7 कलीसिया का दूत है। ओके, और 7 दीवट जो है वो क्या है? 7 कलीसिया है। ओके, दीवट का अहमियत परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के वचन के सिद्धांत में दीवट का अहमियत क्या है, यह हमें समझना है। दीवट रोशनी देने के लिए है, और ये केवल एक साधारण ओके दीवट बनाओ, उसमें रोशनी लाने दो, ऐसी बात नहीं है, केवल साधारण।
लेकिन ये सब जो निर्गमन का पुस्तक में लिखा गया है वो नए करार विश्वासियों के लिए आत्मिक जीवन के सच्चाई और अनंत काल के लिए परमेश्वर के राज्य के कुछ सिद्धांत वाली बातें हैं जो पुराने करार में यहूदी लोगों के लिए सांसारिक या वस्तुओं के संबंधित एक प्रकटीकरण, आने वाले समय के लिए एक प्रकटीकरण था। ओके, तो ये 7 दीवट 7 कलीसियाओं को दर्शाता है और उसके बाद प्रकाशित पुस्तक का 2 अध्याय से यीशु मसीह 7 कलीसियाओं को कुछ उपदेश देता है, बातें करता है कलीसिया के बारे में। ओके, तो 7 कलीसिया या कोई भी नए करार के नए नियम के विश्वासियों के लिए जो कलीसिया है, वो कलीसिया परमेश्वर क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? एक दीवट के समान इस अंधकार भरा संसार में जलते रहना चाहिए। ये दीवट पवित्र स्थान में रखा गया था। ओके, तो परमेश्वर के निवास स्थान में जो दीवट जलते रहना चाहिए वो दीवट कलीसिया को दर्शाता है और कलीसिया हम लोगों से बना हुआ है। ओके, यीशु मसीह ने यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 12 वाक्य में क्या कहा? पढ़िए, यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 12 वाक्य में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, मेरे पीछे जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, जगत का रोशनी ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा। ओके, और फिर मत्ती 5वां अध्याय उसका 14 वाक्य, मत्ती 5 का 14, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूं, मतलब यीशु इस संसार में ज्योति बनकर आया। और फिर हम शिष्यों से यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत के रोशनी हो। ओके, हम सब ये वचन को जानते हैं, परंतु हमें निर्गमन का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के निवास स्थान, उनके पवित्र स्थान में ज्योति 7 दीवट को रखने के लिए परमेश्वर ने कहा, आत्मिक अर्थ से हमें दर्शाता है, वो हमें दर्शाता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है और इस निवास स्थान में ये दीवट जलना है। इस निवास स्थान, हमारा शरीर, वो पवित्र जगह है जहां पर परमेश्वर वास करता है, उस अति पवित्र स्थान जैसा। ओके, और इस पवित्र स्थान में हम वो दीवट बनकर जलना है। तुम जगत के रोशनी हो, यीशु ने हमसे कहा। ओके, मत्ती का 6वां अध्याय उसका 22 वाक्य पढ़िए, 6 का 22। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, हाँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, नहीं, 6 का 22, 6 का 22। शरीर का दिया आँख है। हाँ, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तो यीशु ने हमसे कहा कि तुम इस जगत के ज्योति हो। ओके, अब उसी अर्थ में दिया के बारे में यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा शरीर, पढ़िए, शरीर का दिया आँख है। तुम्हारा शरीर का दिया आँख है। देखो,
हम स्वयं, हम पूर्णता से ज्योति है। इस जगत में परमेश्वर ने हमें ज्योति बनकर रखा है, परंतु इस पूरे शरीर जो हम ज्योति है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आंख जो है वो दिया है, पूरे शरीर का दिया है। ओके, सो इफ वी एज अ होल बॉडी हैव टू बी द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, primarily we have to take care of our eyes, that is the lamp of the body. Verse 22 says the lamp of the body is the eye. शरीर का दिया आंख है। पढ़िए आगे। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। यदि आंख निर्मल हो, अंग्रेजी में लिखा है इफ योर आई इज गुड, तुम्हारा आंख यदि अच्छा है तो सारा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा, पूर्णता से उजियाला होगा। तुम जगत का उजियाला हो, रोशनी है, तो तुम्हें उजियाला बनकर जीना है तो तुम्हारे आंखों को संभालो पहले। ओके, आंखों को संभालो। टेक केयर ऑफ योर आईज, व्हाट यू सी, आप क्या देखते हो, कौन से नजरिया से देखते हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। केवल ये बाहर का शारीरिक आंख का बात नहीं कर रहा हूं, परंतु हमारे अंदरूनी में, हमारा हृदय में एक आंख है। हम हर चीज जो करते हैं कौन से मकसद से हम करते हैं, इसका हमें ध्यान देना है। क्योंकि यदि हमारा मकसद गलत है, हमारा नजरिया गलत है, ओके, तो पूरा शरीर जो है अंधकार बन जाएगा। यदि, पढ़िए 23 वाक्य पढ़िए। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हाँ, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो उजियाला जो तुझ में है, यीशु कह रहा है। यीशु ये नहीं कह रहा है कि उजियाला नहीं है हमारे अंदर। ओके, हम इस जगत के रोशनी है, ओके, परंतु ये रोशनी यदि अंधकार बन जाएगा तो वो अंधकार कितना, क्या होगा? तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। बड़ा होगा, कितना बड़ा अंधकार होगा। संसार के लोग तो अंधकार में है ही, लेकिन हमारा अंधकार के बारे में यीशु मसीह जिक्र कैसा करता है? वो अंधकार बहुत बड़ा अंधकार होगा। जो रोशनी बनकर जीना चाहिए, हम लोग यदि अंधकार में जिएंगे तो हमारा अंधकार संसारिक लोगों का अंधकार से भी बहुत बड़ा होगा, मैं मानता हूं। So let's be careful what we see, what we do, with what intention we do. Okay? निर्गमन का पुस्तक में लौट के आएंगे। 25 अध्याय का अंत में हमने पढ़ा उस दीवट के बारे में। ओके, मैं आज थोड़ा ज्यादा समय लेने वाला हूं। जिन किन को अगर कुछ विशेष कार्य है, जाना है, आप जा सकते हो। यू फ्री टू गो। मैं थोड़ा समय ज्यादा लेने वाला हूं। तो दीवट के विषय में परमेश्वर मूसा के द्वारा ये कहा था उस अति पवित्र स्थान में या उनके निवास स्थान में किस प्रकार का दीवट बनाना है। अगला विषय जो पर्दे के बारे में मुख्य विषय है, ये 26 अध्याय, निर्गमन का 26 अध्याय, उसका 31 वाक्य 31, एक्सोडस चैप्टर 26 वर्स 31। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने। पढ़ते जाओ। और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की हो और ये चांदी की 4 कुर्सियां पर खड़ी रहे। एक मिनट, ओके। आप जो
पर्दे के बारे में जो वर्णन किया गया है 31 वाक्य से 37 वाक्य तक, ओके, जो वर्णन किया गया है उस पर आप बाद में आप लोग व्यक्तिगत रूप में पढ़कर जरा सोच लीजिए, ये पर्दा कौन से चीज पर लटकाए जाने के लिए परमेश्वर कह रहा है, ओके। वो पढ़ेंगे तो आप ताजुब हो जाएंगे कि क्या ये पर्दा इतना वजन है, इतना भारी है कि उसको इस प्रकार से लटकाया जाना चाहिए, ओके। द वे इट इज इंस्ट्रक्टेड टू बी हंग, it appears that this curtain is really heavy. It's a heavy curtain, okay. और ये पर्दा परमेश्वर ने अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में रखने के लिए कहा था। 33 वाक्य पढ़िए। और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किया रहे। तो तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान से अलग करने के लिए है ये पर्दा, ओके। ध्यान से सुनिए, पवित्र स्थान को अति पवित्र स्थान से अलग करने वाला जो पर्दा है, वो पर्दा मत्ती का 27 अध्याय आप पढ़ेंगे। मत्ती 27 अध्याय 27, मैथ्यू 27 उसका 50 वाक्य। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना जान दिया हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए, उस दिन उस वक्त मंदिर का ये पर्दा जो पवित्र और अति पवित्र स्थान को क्या बोलते हैं अलग करता है, वो पर्दा फट गया, ओके। The curtain was torn from top to bottom on that time when Jesus died for you and me, amen। और ये पर्दा कौन था? इब्रानी का पुस्तक 10वां अध्याय निकालिए। इब्रानी का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 19 वाक्य, Hebrews chapter 10 verse 19। इसलिए भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन बस हे भाइयों, 19 वाक्य शुरू कैसे होता है? इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। यीशु के लहू के द्वारा हमें हिम्मत मिला है परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का। देखो, मैं चाहता हूं कि सभी अपने मन में कल्पना कीजिए ये बात का, जब महायाजक पुराने करार में जानवरों का लहू लेकर हिम्मत करते हैं उन लोग अंदर जाने के लिए, और इस पवित्र स्थान में जाकर फिर अति पवित्र स्थान में इस पर्दे के उस पार जाते हैं लहू का छिड़काव करने के लिए। और अब हमारे लिए परमेश्वर ने वो मार्ग यीशु मसीह के लहू के कारण हम उस अति पवित्र स्थान में जाते हैं। फिर 20 वाक्य क्या कहता है?
जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। जो उसने पर्दा अर्थात अपना शरीर, तो ये जो पर्दा है जो फट गया वो यीशु का शरीर को दर्शाता है। In verse 20 it says, by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. हम जब इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हमारे अंदर एक प्रकार का परमेश्वर का भय उत्पन्न होना चाहिए। जिस समय यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपना प्राण छोड़ दिया, मंदिर का वो पर्दा फट गया। वो किस चीज को दर्शाता है? यीशु का शरीर हमारे लिए फाड़ा गया, यीशु का शरीर तोड़ा गया। ओके, वो पर्दा यीशु का शरीर को दर्शाता है। दैट कर्टन इज द फ्लेश ऑफ जीसस, द बॉडी ऑफ जीसस। इट इज जीसस हिमसेल्फ। It was Jesus that separated the holy place from the most holy place. यीशु मसीह था वो जो पवित्र और अति पवित्र स्थान के बीच में खड़ा था, एक पर्दे के समान। यदि आपको अति पवित्र स्थान में जाना है, परमेश्वर के साथ मिलाप होना है, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता आपको करना है, तो यीशु से होकर जाना पड़ेगा, उस पर्दे से होकर जाना पड़ेगा। ओके, और यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। अब वो पवित्र अति पवित्र स्थान का रास्ता खुला है। ओके, तो जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, हमें मामूली तरीके से नहीं उसको लेना है। When we enter God's presence, when we experience God's presence, don't take it lightly. For you and me to experience God's presence, there was a flesh that was torn apart. That was the body of Christ. यीशु अपना जीवन दिया ताकि हम परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करें। Where 2 or 3 are gathered, there I am there. God is there. He promised us. That was through Jesus. That was through Jesus. Amen. तो ये पर्दा यीशु का शरीर है। Let us take it seriously. Okay. And the altar of the burnt offering, which is in chapter 27. आखिरी में हम ये वचन पढ़ेंगे, निर्गमन का 27 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वाक्य। निर्गमन 27 अध्याय पहला और दूसरा वाक्य। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसकी चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना। वे इस समेत एक ही टुकड़े का हो और उसे पीतल से मढ़वाना। इस प्रकार का वेदी था। ओके, जिस वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाया जाता था और उसके चारों कोने में क्या था? व्हाट इज मेंशन्ड? दूसरा वाक्य। चारों कोने पर 4 सींग बनवाना। 4 सींग बनाना। वो ये आप आपके स्क्रीन में दिख रहा है आपको, 4 सींग के समान चारों कोने में। और इस वेदी के ऊपर बलिदान चढ़ाया जाता था। ओके, यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए बहाया गया और उस बलिदान जिस वेदी के ऊपर चढ़ाया गया, ओके, क्रूस के ऊपर परमेश्वर का निर्दोष मेमना आपके और हमारे प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमेशा के लिए बहाए जाने के लिए अनुमति दी। ओके, और 30 अध्याय का पहला वाक्य, निर्गमन का 30 अध्याय का पहला वाक्य, परमेश्वर ने उस पवित्र स्थान में धूप जलाने के लिए आदेश दिया गया था। पढ़िए।
फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना। तो धूप जलाने के लिए भी परमेश्वर ने प्रबंध करने के लिए मूसा से कहा। और जैसे मैंने पिछले बार आप लोगों से कहा, ये धूप जो हमेशा एक सुगंध रूपी वहां पर जलता रहता है, वो प्रार्थना को दर्शाता है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा एक प्रार्थना हमेशा आशा रखता है। हम हमेशा उनके साथ वार्तालाप में रहे, हम विश्वासी हमेशा प्रार्थना में रहे, प्रार्थना का एक स्वभाव हमारे अंदर रहे। जैसा पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। ओके, हम हमेशा प्रार्थना में रहे और इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमसे बातें करता है, ओके, हम अहमियत दे इन बातों को। ओके, प्रार्थना पूर्वक हमेशा रहे, उनके बलिदान को हम स्मरण करते रहे, उनका लहू का छिड़काव के अहमियत को हम समझे। जो रोटी रखा गया है, उस रोटी का अहमियत को, परमेश्वर के साथ का संगति को दर्शाता है। ओके, और उनका वचन पर हम हमेशा रहे। आमीन। अगला हफ्ता, अगला फ्राइडे को प्रभु की इच्छा हो तो हम 28 और 29 अध्याय में याजकों का पोशाक क्या होना चाहिए। हम याजकों का समाज है और परमेश्वर हमारे लिए कौन सा पोशाक पहनने के लिए कहता है, उन याजकों को क्या कहा था, वो हम देखेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस ऑल प्रे। Kumar brother, are you there? Kumar, if you're there, can you lead us in prayer? Okay, Joseph Pindo brother, please pray and conclude the meeting. हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस पवित्र समय के लिए प्रभु, पवित्र योजना के संगति में प्रभु आपने एक बार फिर हमारी आत्मिक आंखों को खोला है प्रभु, कि किस प्रकार से प्रभु आपने उस महान बलिदान प्रभु हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए दिया, कि स्वयं को, अपने आप को हमारे लिए उंडेल दिया। उस पवित्र बलिदान के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। और जब हम उस बलिदान को देखते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपने संसार से हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो। और इस पवित्र बलिदान We can't hear you. Yes. अपने स्वयं की बलिदान को, अपने स्वयं के शरीर को तोड़कर प्रभु आपने हमें योग्य बनाया है, हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जैसे हम आपके वचन के द्वारा इस रोटियों के बारे में, इस मेज के बारे में, आपकी संगति के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में प्रभु, किस प्रकार से आपने हमें महायाजक बनाया है, उन सभी बातों को प्रभु हम जब समझते हैं प्रभु, उसकी गहराई, उसकी सच्चाई प्रभु हमारे जीवन में, हमारी आत्मिकता में और बढ़ने के लिए प्रभु हमें उस प्रकार का बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि हम आपके उस बलिदान को समझ सके प्रभु, गहराई से, भावनात्मक तरह से गहराई से समझ सके प्रभु, कि आपने हमें किस लिए इस संसार में भेजा है, कि आपके सदृश बनकर अंश अंश आपके समान में बदलने के लिए प्रभु। और आपको प्रभु, हमारे शरीर को आपके सामने जीवित, योग्य और पवित्र और मन भावती
वस्तु के समान प्रभु आपके सामने हम उंडेल सके हमारे जीवन को। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते आपके पवित्र यीशु के लिए प्रभु, और पवित्र आत्मा धन्यवाद करते कि आज का समय प्रभु आपने भाई जोश के द्वारा जो अंदरून बातें हैं प्रभु, जो पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है, भारी आंगन है प्रभु, हर एक बात प्रभु आपने अपनी योजना के तहत की है प्रभु। और जो पुराने करार में आपने बताया है प्रभु, उसी प्रकार से नए करार में प्रभु आपने उससे सच्चाई में प्रभु, सच्चाई में सत्य करके आज हमारे सामने प्रस्तुत किया है प्रभु। धन्यवाद करते एक बार फिर हमें इस बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु, धन्यवाद करते इन बातों को स्मरण दिलाने के लिए प्रभु, और हर एक दिन प्रभु आपके वचन के अनुसार हम चले प्रभु। जिस प्रकार से कहा गया कि हमारे शरीर का दिया आंख है प्रभु, इस आंख को पवित्र रखने के लिए प्रभु, हमारे जुबान को प्रभु पवित्र रखने के लिए, हमारे सोच को पवित्र रखने के लिए प्रभु सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी के सहारे नहीं, परंतु हर एक पवित्र वचन के सहारे जीवित रहेगा जो आपके मुख से निकलता है। और आपके वचन सत्य है प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं प्रभु। और आप वो जीवन की रोटी है, जो आपको खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, परंतु अनंत काल का जीवन उसी का होगा। धन्यवाद करते इस वचनों के साथ में आपने हमें अनंत कालिक जीवन दिया है प्रभु। इस जीवन के अनुसार में चलने में, और हमारा प्रकाश प्रभु जो आपने हमें दिया है, उस प्रकाश को और लोगों तक प्रकट करने के लिए आपके याजकों के समान प्रभु हमारा इस्तेमाल कर, ताकि यह पात्र प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। Praise God. God bless you all. Praise God. Thank you. Thank you. Praise God.